नमस्कार बच्चों, मैं मणिभूषण, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम पर्यावरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह। अगर हम इसकी परिभाषा की बात की जाए तो पर्यावरण के अंदर एनर्जी फ्लो या ऊर्जा फ्लो को कैलोरीफिक फ्लो भी कहते हैं। इसका मतलब है फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण। इसके अध्ययन को हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। अगर इसके हम ऊर्जा प्रवाह के सामान्य परिदृश्य की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है कि फोटोऑटोट्रॉफ्स या पादप प्लांट्स जो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वह सब, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एल्गी भी आ जाती है, सन एनर्जी को प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा में फिक्स किया जाता है। इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अब प्राइमरी उत्पादक या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, या जिनको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं शाकाहारी जीव जो भी प्लांट्स को खाते हैं। ये क्या करते हैं कि इनको प्लांट्स को खा जाते हैं। अब इन प्लांट्स को खाने के बाद इन प्लांट्स में संग्रहित ऊर्जा इन शाकाहारी जीवों के अंदर आ जाती है, जो कि पाचन द्वारा फूड को इसके बाद रेस्पिरेशन द्वारा ये ऊर्जा एटीपी या एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर कर ली जाती है। इस दौरान कुछ ऊर्जा का क्षय भी होता है। ये क्षय या ऊर्जा का नुकसान भी होता है। ये ऊर्जा का नुकसान किस तरीके से होता है? शरीर को गर्म रखने के लिए बॉडी हीट के रूप में। पाचन के अंदर कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, क्योंकि पाचन के बाद कुछ जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर भी निकालना होता है। और कुछ ऊर्जा का नुकसान श्वसन के दौरान भी होता है। इसके अलावा कुछ और भी छोटे मोटे रीज़न होते हैं जिनसे ऊर्जा का नुकसान होता है। गर्म खून के प्राणी, जिनको हम समतापी प्राणी कहते हैं, जिनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, जैसे कि अपन स्तनधारी, इनके अंदर ऊर्जा का नुकसान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यह अपने शरीर के तापमान को मेंटेन या नियत करके रखते हैं, बजाय ठंडे खून के प्राणी जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, क्योंकि ये अपने तापमान को नियत नहीं कर पाते, इसलिए इसमें इनके अंदर ऊर्जा का नुकसान कम होता है। अब बात आती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की या मांसाहारी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं या मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं। वही प्रोसेस सेम दोहराया जाता है। शाकाहारियों के या प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर जो भी ऊर्जा होती है वह इनको फीड करने के दौरान वो मांसाहारियों या सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर दौरान आती है। ये पाचन के बाद जब उस खाने का रेस्पिरेशन के द्वारा उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित कर लेते हैं अपने अंदर एनर्जी। मांसाहारियों में भी ऊर्जा का क्षय होता है। किस रूप में होता है? वही रूप जैसे कि पाचन के दौरान, अपचित भोजन को बाहर निकालने के दौरान, कुछ मात्रा में श्वसन के दौरान, और सबसे ज़्यादा बॉडी हीट को मेंटेन करने के रूप में, शरीर का तापमान नियत करने के रूप में उस ऊर्जा का क्षय होता है या नुकसान होता है। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं? ये भी मांसाहारी होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और वही प्रोसेस दोहराया जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के दौरान जो खाने से जो उनकी ऊर्जा होती है वो उनके शरीर में आती है, और पाचन के बाद जो श्वसन क्रिया के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी के रूप में संग्रहित कर लेती है, और वो भी पाचन, बॉडी हीट और रेस्पिरेशन के द्वारा उनमें भी ऊर्जा का नुकसान होता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ जीव जो होते हैं ओमनीवेरस या सर्वाहारी होते हैं, वह पेड़ पत्तों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे कि भालू। हमारे कई पेट जीव होते हैं, जैसे कुत्ता आप घर की बनाए रोटियां भी खा लेता है और नॉन वेज भी खाता है, मांस भी खाता है। ठीक है। किसी भी फूड चेन का जो फाइनल लिंक होता है या जो लास्ट स्टेप होता है वो होते हैं अपघटक या डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ या पादप भी हुए, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर भी हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर भी, टर्सरी कंज्यूमर भी हुए, जिनकी डेथ हो जाती है, उनके बाद उनके शरीर का वो अपघटन करते हैं। अपघटन करने के बाद उनके जो शरीर की जो कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, उन सबको वापस वो सोइल के अंदर पहुंचा देते हैं।
वापस क्या होता है, सॉइल के अंदर पहुंचाने के बाद वापस उसको प्लांट उन मिनरल्स को एब्जॉर्व करके प्लांट्स में आ जाते हैं, वापस शाकाहारी उन प्लांट्स को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं, तो एक चेन बन जाती है। तो ये चेन किसके द्वारा बनती है, डिकम्पोजर्स के द्वारा। डिकम्पोजर्स को अपघटक या अपघटक कौन होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या कुछ फंगाई, जो कोई भी जीव आफ्टर डेथ उनको सड़ाने का या अपघटन करने का काम करते हैं। लास्ट बात जो होती है, लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट स्लाइड इसकी है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रॉफिक लेवल मीन्स जैसे कि प्लांट्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वह क्या है, पहला ट्रॉफिक लेवल है। प्राइमरी कंज्यूमर्स या शाकाहारी जो प्लांट्स को खाते हैं वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो शाकाहारी को खाते हैं वो तीसरा ट्रॉफिक लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट कंज्यूमर्स जो आते हैं जो मांसाहारियों को खाते हैं वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। तो ये कहते हैं कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो तकरीबन 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है या नुकसान हो जाता है। वो किस रूप में होता है, वही बॉडी हीट को मेंटेन करने में, श्वसन के दौरान, अपचित भोजन को बाहर निकालने के दौरान या कुछ अन्य कारण। तो ये कहता है कि मात्र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मात्र 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, 90% ऊर्जा का नुकसान होता है। जैसे कि किसी पादप द्वारा 100% ऊर्जा का निर्माण किया गया, जब कोई प्राइमरी कंज्यूमर या शाकाहारी उसको खाएगा तो उसके अंदर मात्र 10% ऊर्जा का ही वह यूज़ कर पाएगा प्लांट द्वारा प्राप्त। अब उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा या सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तब वह पादप द्वारा मात्र ऊर्जा का मात्र 1% ही यूज़ कर पाएगा, क्योंकि 10% प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया तो सेकेंडरी कंज्यूमर को मात्र 1% मिला, और जब वही ऊर्जा टर्शरी कंज्यूमर में जाएगी तब वो उस पादप द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मात्र 0.1% ही यूज़ कर पाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती जाएगी। इसी कारण से किसी भी फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के अंदर 5 या 6 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा होने पे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि जैसा ऊपर कहा है कि मात्र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाने पे मात्र 10% ऊर्जा ही उपयोग में आती है। तो बच्चों ये एनवायरनमेंट का टॉपिक था, एनर्जी फ्लो या ऊर्जा प्रवाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।